वी लास्ट ईयर रामनवमी से कुछ समय पहले हम लोगों ने रामायण का कैजुअल रीडिंग शुरू किया था। कृष्णधर्म प्रभु का रामायण इज अवेलेबल ऑन vedabase.com एंड बिकॉज वी वर कंटिन्यूइंग टू रीड कृष्णा बुक, तो वैसे ही करके हमने रामायण को पढ़ना शुरू किया था। उसके बाद रामनवमी पे के समय पर और हनुमान जयंती जो कुछ समय बाद ही आती है, वी डिड क्विज ऑन रामायण। और द होल कॉन्सेप्ट वाज लाइक बाय एवरीवन सो मच कि हमने उसको कंटिन्यू किया एंड वी स्टार्टेड डूइंग रेगुलर सेशन दिस वे। और वो सेशंस को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला कि हमने उसको कंटिन्यू किया। वी स्टार्टेड विद नो प्लान इनिशियली, हमने उसको फिर रेगुलरली हर हफ्ते करना शुरू किया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग थर्सडे को होती थी हमारी क्लास, थोड़ा बहुत चेंज भी हुआ था ट्यूसडे फिर थर्सडे, वैसे करके हमारी क्लास होती थी एंड इट कंटिन्यूड फॉर 6 मंथ्स इन टोटल। इतना मेरे को ध्यान में 13 अक्टूबर को हम लोगों ने अपना लास्ट सेशन किया था, मतलब जो लास्ट सेशन हुआ था वहां पर। एंड वहां पर इन 6 महीने के अंदर हम सिर्फ वहां तक पहुंच पाए थे कि भगवान अभी निकल रहे हैं वनवास के लिए, बस उतना ही हो पाया था हमारा। तो वी वर गोइंग इन सच डिटेल एंड डेप्थ, और भी इस चीज में हम थोड़ा डिबेट्स भी कर रहे थे, थोड़ा बहुत क्विजेस भी कर रहे थे, वैसे करके था। तो ऑलमोस्ट हमारा 1 साल का 11 महीने का ब्रेक हो गया था एंड नाउ वी आर रिज्यूमिंग अगेन। तो व्हाट विल यू फाइंड इन टुडेज क्लास? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि रामायण कैसे शुरू हुई, रामायण को सुनने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, शिव जी ने पार्वती जी को क्या मैसेज दिया था व्हेन ही वाज रिसाइटिंग रामायण टू पार्वती जी, एंड आखिर में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा। अगर आप मेरे को याद दिला दोगे टाइम से तो, मैं भूल गया तो गई, तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा इंटरेस्टिंग। और इसके अंदर वील ऑल्सो डिस्कस टुडे कि क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं इन आवर होल कोर्स, जो हम एवरी वेडनेसडे को क्लास करेंगे, उसके अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे इन डिटेल। जैसे कि हम, जैसे पोस्टर में भी लिखा था, विल डिस्कस एंड हियर सम अनटोल्ड टेल्स, ऐसी टेल्स जो ज्यादातर सुनने को नहीं मिलती हैं, बिकॉज रामायण इतना बड़ा है, इतने सारे उसके अंदर पास टाइम्स हैं, तो जो मेन मेन स्टोरीज हैं एक्चुअली वही हमको सिर्फ सुनने को मिलती हैं और समझ आती हैं। बाकी सब इज नॉट टोल्ड और डिस्कस, तो वो हम डिस्कस करेंगे जो अनटोल्ड स्टोरीज हैं। we'll have some engaging discussions, we'll have like we used to have last time debates होंगे, कुछ डिबेट्स इम्प्रॉम्प्टू आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा का पूरा सेशन सिर्फ डिबेट में ही चला जाए, उसको समझने में और डिटेल में जाने में, वेयर आई प्ले द डेविल्स एडवोकेट। और इसके अलावा we'll have discussions on is the रामायण relevant today, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे विस्तार रूप से। और दिस आई फील इज माय पर्सनल, क्या कहेंगे इसको, एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग का जनरल नॉलेज भी बढ़ाया जाए सब चीज़ों के बारे में। तो विल ऑल्सो डिस्कस डिफरेंट थिंग्स, parallels or relation of Ramayana, of our scriptures at the level of history, geography, social science and medical science, modern science सबके ऊपर, जिससे कि रामायण के साथ साथ आपका सब तरह से ज्ञान की वृद्धि होगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया, मैं बता रहा हूँ कुछ कंट्रोवर्सीज, कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। रामायण और एक्चुअली हमारी जो स्क्रिप्चर्स हैं उसके अंदर बहुत सारी सो कॉल्ड कंट्रोवर्सीज हैं, अपरेंट कंट्रोवर्सीज, जो कहीं ना कहीं सराउंड करती हैं जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, यानी कि भगवान स्वयं, उनको सराउंड करते हैं कई सारी कंट्रोवर्सीज हैं। रामायण के अंदर भी ऐसी बहुत सारी मेजर कंट्रोवर्सीज हैं, जैसे कि ये चीज, कोई लोग इस बारे में भी क्वेश्चन करते हैं कि भगवान क्यों चले गए वनवास, भगवान केकई को करेक्ट नहीं कर सकते थे, पता जब केकई गलत थी तो उसको सही समय पे करेक्ट करना चाहिए था। या फिर ये पूछते हैं कि भगवान ने लक्ष्मण को क्यों बोला कि शूर्पणखा की नाक काट दे, शूर्पणखा ने तो कुछ भी नहीं किया था। या फिर ऐसा बताया जाता है कि रावण बड़ा संत आदमी था और रावण ने कभी कुछ गलत नहीं किया था, वो तो पंडित था, उसने सीता को हाथ भी नहीं लगाया था। या फिर ऐसा आता है कि भगवान ने वाली को पेड़ के पीछे छुप के क्यों मारा, वो सामने से मार सकते, क्या भगवान के इतना गट्स नहीं था, या पावर भगवान की कम थी वाली से। या फिर ये भी प्रश्न आता है कि भगवान ने सीता को अग्नि परीक्षा के लिए क्यों भेजा, अग्नि परीक्षा
नहीं लेनी चाहिए थी। भगवान तो जानते थे, वो तो अंतर्यामी है ना, सबके हृदय को जानते हैं। देन व्हाई डिड ही हैव टू पुट सीता अंडर दिस एक्सट्रीम टेस्ट ऑफ अग्नि परीक्षा इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सोशल प्रेशर के साथ में? इस चीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में, एक क्लास इसके ऊपर डिवोट होगी, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। तो इससे हमारा फेथ भी बढ़ेगा और इससे हमारा कन्विक्शन बढ़ेगा इसको प्रैक्टिस करने में, सो दैट नेक्स्ट टाइम समवन आस्क अस दीस क्वेश्चंस हम उसको जवाब दे ही दें, बट साथ साथ हम भी कन्विंस हो कि नहीं, भगवान ने जो किया वो गलत नहीं किया था। We'll also discuss on the Sita banishment case. Why did Lord Ram banish Sita on the saying of a धोबी? धोबी कहने भगवान ने सीता को निकाल दिया, जंगल में छोड़ दिया। आगे जाके और भी कुछ चीजें आती हैं, जैसे भगवान ने शंभुक नामक शूद्र को मारा था जो ऑस्टेरिटी कर रहा था। ये ऐसे करके बहुत सारी चीजें आती हैं, वो सब के बारे में भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे इन द कमिंग सेशंस। और इसके अलावा कुछ क्विजेज होंगी। We'll also try to have some fun through this, through the whole session. So this is what I wanted to tell you in brief। हम लोग जो आने वाले सेशन हैं उसके अंदर हम ये सब चीजों को विस्तार रूप में डिटेल के अंदर चर्चा करेंगे, ठीक है? So I'll tell you very briefly about my relation with रामायण, और उसके बाद we'll ask each one of you, जो लोग हैं यहाँ पर, to just share कि why are you so much interested in Ramayana and what are your expectations from this, ठीक है? तो my initial background, I have been, मतलब मेरे घर के पास में यहाँ पे कृष्ण मंदिर है, जहाँ पे सीताराम लक्ष्मण हनुमान के और राधे कृष्ण के डिटीज है यहाँ पे मेन टेम्पल में। और मेरा जो घर है उसके जस्ट बाहर एक ग्राउंड है जिसको रामलीला ग्राउंड बोलते हैं, रामलीला ग्राउंड के नाम से प्रसिद्ध है वो। और वहाँ पे 1956 से हर साल रामलीला का नाट्य रूपांतरण होता है। 1956 से 2022 कितने साल हो गए? लेट अस सी हु टेल्स मी फर्स्ट, कितने साल हो गए टोटल? क्या मैथ तेज है यहाँ पर? 68 years. कितना? 68. 68। 1956 से 2022 66 years. 66 ईयर्स, तो 66 साल हो गए हैं। 66 ईयर्स, दिस इज द 66th ईयर जब फिर से होगा रामलीला का प्रदर्शन। और द बेस्ट पार्ट इज उसके अंदर जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना, वो सारे देर आर ओल्ड, युवा लोग, बैचलर्स भी यहाँ सही नहीं, मतलब 20 से 25 साल, 26-27 साल, 30 साल उम्र के लोग हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो दशहरे से एक महीना पहले वो लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होने के बाद वो लोग प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। शाम को आवाज आती है, अभी 9:30 बजे से शुरू हो जाता है पूरा पूरा का पूरा यहाँ पे प्रिपरेशन। तो वो सब लोग आते हैं, और जैसे हमारे यहाँ पे मंगलाचरण प्रेयर करते हैं ना, जैसे वहां पर भी दे सिंग अ भजन, गणेश जी का भजन गाते हैं, और उसके बाद में दे ऑल स्टार्ट रिहर्सिंग द डायलॉग, और उसके बाद में बहुत अच्छे से होता है। तो आई हैव बीन थ्रू दिस कल्चर सिंस बिगिनिंग, बचपन से ही मैं इस कल्चर का पार्ट रहा हूँ। आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू पार्टिसिपेट ट्वाइस इन इट, रामलीला के अंदर। आई बिकेम, जो सीता का स्वयंवर होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे राजा आते हैं अलग अलग तरीके से, तो मैं एक राजा बना था जो यूपी में कहीं से आया था, पता नहीं, मेरे को नाम भी नहीं याद। तो मेरे को बहुत अट्रैक्शन था रामायण के प्रति स्टार्टिंग से ही, बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ ना, मुझे बोर लगने लग गया था सब कुछ, बिकॉज इट वॉज द सेम सेट ऑफ स्टोरीज दैट वाज बीइंग टोल्ड ईच एंड एवरी डे। और ऑल्दो उसको प्रदर्शित तो बहुत अच्छे से किया जाता था, इट वाज इनएक्टेड इन अ वेरी नाइस वे, उसमें म्यूजिक भी होता था, थोड़ा बहुत पोएट्री भी होता था डायलॉग्स में, बट मुझे बोरिंग लगने लग गया था। सो आई थॉट कि लेट मी रीड इट, क्योंकि मैंने सिर्फ सुना सुना था, पढ़ा नहीं था कभी। तो 9th क्लास में मेरे को मौका मिला पढ़ने को, मैं लाइब्रेरी के अंदर गया अपने स्कूल की, एंड आई रेड टुक आउट रामायण। 300 पेज की रामायण थी, रिटन बाय सी राजगोपालाचारी, was the first governor general of independent India 1949। फेमस हिस्ट्री वो है, हिस्टोरिकल फिगर है। उनका रामायण पढ़ा मैंने, मुझे अच्छा लगा, बट देन आई थॉट कि यस दिस इज इनफ, बिकॉज मैं देख भी रहा था बचपन से और मैं पढ़ भी चुका था अभी 300 पेज का, तो आई थॉट इससे ज्यादा क्या ही होगा। तो दैट इज हाउ आई वाज फिनिश्ड विद रामायण। आई टुक अप महाभारत, फिर मैंने महाभारत भी पढ़ दी सब कुछ। इट वॉज देन मैं सोचा कि इंडियन माइथोलॉजी तो खत्म हो गया, नाउ लेट मी स्टार्ट गोइंग इनटू फिक्शन। तो फिर मैंने फिक्शन उठा लिया था पढ़ने के लिए,
आई स्टार्टेड रीडिंग रिक रियॉर्डन, पर्सी जैक्सन पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने एलेक्स राइडर सीरीज पढ़ा पूरा, ये सब पढ़ा। कमिंग बैक, मैं कॉलेज का मेरा फर्स्ट या सेकेंड ईयर था, यहाँ से इस्कॉन यूथ फोरम दिल्ली से एक कैंप जाता है अयोध्या, और मैं उस कैंप में नहीं जा पाया बिकॉज फॉर्चुनेटली जो 3 दिन का कैंप था उसमें से 2 दिन मेरे प्रैक्टिकल्स थे, सॉरी अनफॉर्चुनेटली 2 दिन मेरे प्रैक्टिकल्स थे, तो मैं किसी भी तरह से उसको मिस नहीं कर सकता था। देयरफॉर आई हैड टू अटेंड द प्रैक्टिकल्स, और कैंप गया अयोध्या। तो जब अयोध्या से कैंप तो आ गया वापस, उसके फोटोज भी आ गए, कुछ समय बाद उसका रिकॉर्डिंग आया। जब मैंने रिकॉर्डिंग सुना उसका, तो देन आई रियलाइज कि यार एक्चुअली मैंने सुना ही था रामायण, ना मैंने कभी पढ़ा था रामायण, ये तो कुछ अलग ही है बिल्कुल, दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज समथिंग, दिस इज सो नाइस, दिस इज सो ब्लिसफुल, सो टेस्टफुल। एंड आफ्टर दैट आई आई वाज गिफ्टेड, फर्स्ट टाइम मैं गया था मिलने, तो माय काउंसलर इन दिल्ली इज रामभद्र प्रभु जी, और उन्होंने मेरे को गिफ्ट करा शुभ विलास प्रभु, इज अ वेरी फेमस ऑथर इन इस्कॉन, उनका फर्स्ट बुक था राइज ऑफ द सन प्रिंस। अब उसका नाम भी चेंज हो गया बुक का, बट मेरे को वो बुक उन्होंने गिफ्ट किया, तो मैंने वो बुक पढ़ा। व्हेन आई रेड दैट बुक एंड एट द सेम टाइम वाज हियरिंग दोस लेक्चर्स, तो मेरी जैसे दुनिया ही बिल्कुल चेंज हो गई। तो पहली बार ऐसा हुआ था जिंदगी के अंदर कि मैं सुबह शाम उठते बैठते, खाना खाते समय, लाइब्रेरी के अंदर, कैंटीन के अंदर, बस से आते जाते समय, इवन एक्टिवा भी पीछे बैठ के मैं किताब पढ़ रहा होता था। मेरे दोस्त कह रहे तू पागल हो गया है क्या? मैं कहा हाँ भाई, मैंने देखा ही नहीं कभी ऐसा कुछ, क्या है, आई एम एक्चुअली बिकम मैड आफ्टर आफ्टर रीडिंग दिस। तो दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि कितना कुछ है इसके अंदर। फिर देन आई गॉट होल्ड ऑफ, मेरे को पता लगा, फिर मैं और डिटेल में जाने लगा इस सब चीजों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। रामचरितमानस रिटन बाय गोस्वामी तुलसीदास, 10,000 वर्सेस, आई गॉट अ कॉपी ऑफ दैट 1 year later। तो वाल्मीकि जी का रामायण, जस्ट 24,000 वर्सेस उसके अंदर बता रखे हैं। तो दैट उसको भी थोड़ा सुनने का और जानने का प्रयास करने लगा, एंड आई अंडरस्टूड कि कितना कुछ है इसके अंदर जो दिस इज हिडन फ्रॉम द कॉमन मैन, जो सबको पता ही लगता, नहीं बताया जाता है इसके बारे में। तो दैट इज व्हेन आई थॉट कि यस, दिस इज समथिंग व्हिच आई शुड डू समथिंग फॉर माय बेनिफिट, और किसी और का ऐसे बेनिफिट होगा तो होगा एनीवेज, बट मुझे अपने लिए तो करना चाहिए। So this is my story, and this is how I got in love with Ramayana. Now we want to hear from you. आप लोग एक एक करके बोल सकते हैं। अगर आप लोग हैंड रेस करेंगे तो आपका नाम ले लूंगा, अदरवाइज वैसे ही मैं नाम ले लूंगा किसी का भी, और फिर उसके बाद आप लोग बोलिएगा। तो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड टू स्पीक फर्स्ट, तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। यस, श्रेया सैनी। अच्छा श्रेया, so people do not know you here, बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली में, हम सभी अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं भी अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ छोटा सा। मेरा नाम हार्दिक है, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, और आई हैव डन माय मास्टर्स इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट। आई एम करेंटली 24.5, और ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, नॉवल अंडरस्टैंडिंग फॉर टीनेजर्स इन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, आई हैव बीन एसोसिएटेड विद इट since the beginning of it, and I am trying to assist in whatever services यहाँ पर होती हैं, उसमें मैं असिस्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, फाइनली पता चल गया कुछ लोगों को, थैंक यू फॉर दैट। एंड आई एम करेंटली वर्किंग एज अ प्रोग्राम ऑफिसर एट एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड लीड इंडिया। तो मंडे टू फ्राइडे में काम करता हूँ, और सैटरडे संडे आई सर्व इन द टेम्पल। तो ऐसे करके मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आप सब भी अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं छोटा छोटा, एंड देन यू कैन टेल। श्रेया। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा नाम श्रेया है, एंड आई एम लिविंग इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट। And I am visiting temple very frequently. I just spend my whole day on Radha Ashtami there only, and on Sundays there's a society program. We are trying to open a kind of preaching center in God City. Very nice. So in God City. So we are trying to open a preaching center here. So in our society only, we are booking our community hall for every Sunday, and His Grace Vedant Chaitanya Prabhu is coming and giving a lecture. So छोटा छोटा, ये सब ने अपना पूरा हिस्ट्री नहीं बताना। मैं अगर हिस्ट्री बताने लगा ना अपने इस फोन का, तो आप लोग बोर हो जाओगे इसमें। छोटा छोटा जस्ट बताइए अपना अपना।
about this. You tell आप कौन से स्कूल में है? आइए बताइए कि आप कौन से स्कूल में हैं, कौन सी क्लास में, कहाँ रहते हैं एंड कैसे आप, या ये बता सकते हैं आप इस कौन से कैसे जुड़े और उसके बाद ये रामायण का सेशन क्यों अटेंड करना है, बस इतना। मैं अभी श्री राम ग्लोबल स्कूल में अपनी 7th क्लास कंप्लीट कर रही हूँ। और मुझे रामायण से बहुत ज्यादा अफेक्शन फील होता है बिकॉज पहले से हमने रामायण के बारे में सुना है, हम लोग टेम्पल्स विजिट करते थे एंड फिर लॉकडाउन में रामायण आने लगी थी डीडी नेशनल पर, सो हमने उसको बहुत अच्छे से हम डिटेल में गए थे उसके जरिए। और फिर हमने उत्तर रामायण भी देखी, मुझे पता चला कि अच्छा सीता जी की अग्नि परीक्षा भी हुई थी, ये मुझे पता ही नहीं था। और फिर मुझे ऐसे धीरे धीरे पता चला। फिर लॉकडाउन खुल गया, फिर हम लोग अपना ना स्कूल खुलने वाला था तो हम लोग अपना स्टफ लेने गए थे, तो जिस बुक स्टोर पे मैं थी वहां पे मुझे ना रामायण रखी हुई मिली, so I bought that and now also sometimes I am reading it and I really feel affectionate to Ramayana now. Okay, thank you Shreya. Hare Krishna. Next, Vrinda ने hand raise किया था। The next. प्रभु जी, मैं ना वृंदा भारद्वाज। हाँ आपको ही बोला मैंने। हाँ प्रभु जी, जैसे आप पढ़ सकते हैं वैसे मेरा नाम वृंदा भारद्वाज है। मैं 8th क्लास में हूँ, इस समय कंप्लीट कर रही हूँ अपनी 8th क्लास। और मैं अभी इस समय ग्रेटर नोएडा वेस्ट में नोएडा एक्सटेंशन में हूँ और मैं अभी दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में हूँ। और जैसे प्रभु जी ने बोला था कि हमें बताना है कि रामायण किससे हम इंटरेस्ट बढ़ा, तो जैसे मेरी जो नानी जी है वो मुझे हमेशा बताती रहती थी कि जैसे पहले जब स्टार्टिंग जो रामायण मूवी आई थी तो उसमें मतलब सब लोग एक दूसरे के घर जाके, जिसके पास टीवी था तो वहां जाके बैठ के सब लोग एक लाइन से बैठ के देखते थे। और लाइक जैसे मेरी मम्मी बताई थी कि वो भी ऐसे वो और उनके ब्रदर्स एक दूसरे घर जाते थे देखने के लिए। फिर होता क्या था कि कभी कभी लोग भगा भी देते थे कि सीट नहीं, जगह नहीं है या फिर ये वो। तो फिर उसी समय में नानी जी ने फिर टीवी खरीदा था कि रामायण देखने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि अगर रामायण इतने सारे लोग मतलब देखना चाहते हैं रामायण, तो फिर इसमें है क्या। और तो लाइक जैसे जब मैं अपने होम टाउन जाती थी वहां पे वो ऐसे सुंदरकांड या फिर रामचरितमानस की ऐसे मतलब गा गा के सब लोग आते थे बिल्कुल भजन की तरह, तो मुझे भी मजा आता था, ट्यून वगैरह उसका अच्छा लगता था बहुत। तो फिर अभी हुआ क्या था, पिछले साल लॉकडाउन में जब रामनवमी पड़ी थी तो मैं और पापा और घर पे ही सब लोग जैसे उसी जैसे ट्यून में हम लोग गा के रामचरितमानस मतलब पढ़ते थे। तो वैसे बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए भी पढ़ते हैं। थैंक यू। आगे ठीक है, तो अभी तो किसी हैंड रेज नहीं कर रहा है तो हम एक करके पूछते हैं। फिर अर्जुन। ओके, तो मेरा नाम अर्जुन है, जैसे आप पढ़ सकते हैं, और मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं गुड़गांव में रहता हूँ। और मुझे रामायण इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि एक तो जो उसके कैरेक्टर्स हैं जिससे मुझे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कूल लगता है, और जो पढ़ने से मेरे को मतलब से कभी मैं बोर नहीं होता, उसके बारे में पढ़ के मतलब बहुत इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग होता है मेरे लिए, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू अर्जुन। नेक्स्ट अप अवनी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम अवनी है। मैं रिसेंटली गुड़गांव से अभी जामनगर शिफ्ट हुई हूँ और मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ अभी। एंड आई स्टडी इन रिलायंस फाउंडेशन स्कूल। सो मेरे को रामायण बहुत इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि बहुत सारे, जैसे रिसेंटली मैंने अभी हॉटस्टार पे न्यूज़ रामायण पे सीरीज स्टार्ट देखी है, आती है उधर एनिमेटेड, तो मैं देखती हूँ उसमें ना अलग अलग मिथ्स है, बहुत अलग मतलब जो इतने अमेज कर देते हैं। सो मैंने ये ज्वाइन किए क्लासेस ताकि आई कैन गेट अ कंफर्मेशन और मोर अबाउट डिटेल ऑन रामायण।
थैंक यू अभी। और कौन कौन है यहाँ पे? शाश्वत, हरे कृष्ण प्रभु। कैमरा ऑन, एटलीस्ट बोलते समय तो कैमरा ऑन कर लीजिए अपना, वैसे आप जहाँ मर्जी बैठे हैं। तो ये भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तैयार रहिए अपना कैमरा ऑन करने के लिए। प्राची, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम प्राची है और अभी हम दिल्ली में रहते हैं। मैं 6th क्लास में हूँ। और प्रभु जी, मुझे रामायण में ना राम जी के पास टाइम सुनने और पढ़ने में बहुत मजा आता है कि कितने उनने अपने लाइफ में कष्ट किए, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका सुनने और पढ़ने में। ओके, थैंक यू प्राची। और रश्मि मिश्रा, गुड इवनिंग सर, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। आप थोड़ा सा तेज बोल सकते हैं? यस सर, गुड इवनिंग सर, मैं 10th क्लास में हूँ। मैंने वैसे पहले मतलब कभी रामायण नहीं पढ़ा था, बट मैं अपने विलेज गई तो वहाँ पर रामायण हो रहा था कहीं पे। तो मुझे मतलब वो लोग इस तरीके से सिंग कर रहे थे कि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया। सो आई वेंट टू देयर एंड मैंने भी रामायण कहा, मतलब बुक में से देख के। तो और काफी अच्छा लगा मुझे। फिर उसके बाद मेरे स्कूल में लाइब्रेरी है, तो जब मेरा लाइब्रेरी का पीरियड होता था मैं वहाँ पर जाती थी। So other students used to read story books or other books, but I usually read Ramayana book and Krishna Leela. तो अभी मेरे को वो और मेरे को फिर उसके बाद थोड़ा सा ये हुआ कि मैं अपने कल्चर के बारे में जानूं कि कैसा था कैसे नहीं। ओके, जैसे मुझे अभी भी इंटरेस्ट है, बट मुझे मिलता नहीं है कहाँ हाँ मैं अच्छे से, मतलब वो एक ही पीरियड होता है लाइब्रेरी का, तभी मैं पढ़ती हूँ रामायण बुक। थैंक यू। थैंक यू। भक्ति विनोद, विनोद है क्लास में? ठीक है, शाश्वत बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा नाम भक्ति विनोद है। नहीं नहीं, आप कैमरा ऑन करो उसके बाद। शाश्वत, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा नाम शाश्वत है। मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ और हम अभी करंटली नोएडा एक्सटेंशन में रहते हैं। मुझे रामायण काफी मतलब शुरू से अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें जो कि डिफरेंट स्टोरीज होती हैं और जो कि काफी यूनिक बातें होती हैं, वो अच्छा लगता है उसमें रामायण में। तो और साथ साथ जब घर पे होता है तो फिर हमें अच्छा लगता है। भी लॉकडाउन में जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ने वो किया, रामायण पढ़ते थे, मतलब सिंग करते थे। और क्या हम लोग ने टारगेट रखा था कि पूरा रामायण मतलब पढ़ने का, और उसमें काफी हम लोग को मतलब काफी एंजॉयमेंट फील हुआ उसमें रामायण पूरा। वेरी नाइस, थैंक यू। अक्षत, राधे राधे प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैंने ये लॉकडाउन हुआ था ना, नाम बताइए। मैंने नाम तो आपका पता लग गया सबको। कौन सी क्लास में, कौन से स्कूल में, कहाँ पे रहते हैं, ये भी सबको बता दीजिए। 9th क्लास में पढ़ता हूँ और रमन मुंजाल विद्या मंदिर स्कूल गुड़गांव। अच्छा, और क्यों अच्छा लगता है रामायण, आप बता रहे थे लॉकडाउन में? लॉकडाउन में मैंने रामायण 2 बार देखी थी, तो और उसको देखते हुए अलग ही वाइब्स आती हैं। yes, और उसके जो कैरेक्टर मतलब बहुत कूल लगते हैं मेरे को। अच्छा, आपको भी कूल लगता है? हाँ, और हमारे पड़ोसी में किसी के लड़का हुआ था, तब उनने भी रामायण करवाई थी, मतलब उसको भी देख के बहुत अच्छा लगा था। कितना अच्छा है ना कि हमारे कल्चर के अंदर इतने आसानी से ये सब कुछ इनकॉर्पोरेटेड है। इट इज ऑल इंटरस्पर्स्ड इन आवर कल्चर।
सोचिए Yes. फॉर समवन हु इज आउटसाइड ऑफ इंडिया, जिसने कभी सुना ही नहीं, हम लोग तो बचपन से सुन रहे और पढ़ रहे हैं इसके बारे में, बट किसने सुना ही नहीं, किसने पढ़ा ही नहीं उसके बारे में, उसके लिए कितना डिफिकल्ट होता होगा ये सब चीजों को एक्सेप्ट करना। वो ये सबको स्टोरी ही देखते होंगे, हम लोग के लिए फिर भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं एक्सेप्ट करना कि राम भगवान है, उनकी पूजा करनी चाहिए, हर वालों के लिए डिफिकल्ट उनको होता तो समझ में नहीं आता होगा इन है। चीजों के बारे में। जी, थैंक यू अक्षत। भक्ति विनोद। थैंक यू सर। हरे सौरभ जी, मेरा नाम भक्ति विनोद है और मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। मैं डीए पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 में पढ़ता हूँ। और मुझे रामायण इसलिए पसंद है क्योंकि मैं लॉकडाउन में मैं पापा के साथ सीरियल देखता था, बी आर चोपड़ा का रामायण, तो मैं और नॉलेज गेन करने के लिए इधर आया हूँ। ओके, ग्रेट। तेजस गर्ग। तेजस कैमरा ऑफ हो गया आपका। यस। हेलो, मेरा नाम तेजस है। मैं अभी वडोदरा गुजरात में रहता हूँ और संत कबीर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ 9th क्लास में। और मेरे को रामायण इसलिए पसंद है क्योंकि रामायण में बहुत सारी जो वैल्यूज हैं वो आउटडेटेड नहीं है, मतलब जो वो वैल्यूज हैं वो परमानेंट हैं, वो उस टाइम पे भी रेलिवेंट थी और वो आज भी रेलिवेंट है। वेरी नाइस, शॉर्ट एंड क्रिस्प, वेरी गुड, थैंक यू। और कौन बता? आस्था। हाय कृष्णा, मेरा नाम आस्था है। आई स्टडी इन 8th स्टैंडर्ड इन दिल्ली पब्लिक स्कूल इन गुड़गांव। I find रामायण इंटरेस्टिंग। मतलब मैं लॉकडाउन में मैंने बिफोर आई गॉट कनेक्टेड टू द टेम्पल मैंने रामायण आई गेस 3 to 4 times देखी थी। आई यूज्ड टू लीव माय स्टडीज एंड लाइक यूज्ड टू वॉच इट, एंड फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था उससे। बट जब व्हेन आई गॉट कनेक्टेड टू द टेम्पल तो फिर मुझे मतलब एक प्रोजी ने रामायण गिफ्ट करी थी। देन आई स्टार्टेड रीडिंग इट। मुझे मतलब पढ़ने में इतना मजा नहीं आता था, बट देन फिर मैंने अमोघला प्रोजी का लेक्चर सुना और फिर जो टेम्पल में क्लासेस होती थी, फिर उससे रामायण थोड़ा इंटरेस्ट मेरा उसमें फिर डेवलप हुआ। ओके, थैंक यू। विभूति, आपको शॉर्ट में बोलना होगा, पर नो लॉन्ग, सिर्फ शॉर्ट में। Okay. Hare Krishna Prabhuji, I am Vibhuti. I study in grade 6th and in Sri Ram Centennial School. Dehradun. Yes, Dehradun. And I'm interested in Ramayana because in that we know, we get to know more about more about the values of relationships. अरे वाह, और यू सरप्राइज में कितना ज्यादा, इतना शॉर्ट में। ओके, वृंदा। वृंदा इज गोइंग समवेयर। हाँ जी प्रभु। तो मेरा नाम वृंदा है, मैं क्लास 8th में हूँ एंड आई स्टडी इन टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार एंड आई लिव इन दिल्ली। तो बचपन से ही मैंने रामायण बहुत सुनी भी थी। मैंने वो एनिमेटेड मूवी जो आई थी वो भी देखी थी, बहुत सारे प्लेस देखे थे एंड बहुत सारे डिवोटीज जो नोन में थे, दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन अ लॉट ऑफ प्लेस। तो काफी रामायण देखी भी है, सुनी भी है, पढ़ी नहीं है, बट काफी नॉलेज था उसके बारे में थोड़ा बहुत। सो अमोघला प्रभु जी की रामायण जब मैंने सुनी तो आई थॉट कि जो बेसिक स्टोरी है जो सबको पता है उससे हटकर भी काफी सारी चीजें हैं, देयर इज मोर टू रामायण, यू नो, देन जस्ट द बेसिक थिंग। सो जब मैंने ये देखा अबाउट दिस सेशन, सो आई थॉट कि जो अनहर्ड स्टोरीज हैं वो भी जाननी चाहिए, वी शुड नो अबाउट इट। सो दैट्स ग्रेट, थैंक यू। तेजस गुप्ता। कृष्ण प्रभु जी, मेरा नाम तेजस गुप्ता है। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल खन्ना में पढ़ता हूँ। मैं 7वीं क्लास में हूँ। तो जब मैं छोटा था तब मेरे मदर ना मेरे को रामायण की स्टोरी सुनाते थे, तो मेरे को वो सुन के मजा आता था। तो अब जब रिसेंटली लॉकडाउन में रामायण चलने लगी तो जब मैं उसे देखता था तो मेरे को अच्छी लगती, क्योंकि बचपन से उसके बारे में सुनते आ रहे हैं तो देखने में मजा आता है। तो जब मैंने पोस्टर देखा कि रामायण द अनटोल्ड स्टोरी, तो मेरे को लगा कि कुछ न्यू फैक्ट्स लर्न करने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू। मैशा।
मेरा नाम नाइशा है और मैं 6th क्लास में हूँ एंड आई स्टडी इन डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 गुरुग्राम। तो लॉकडाउन में मैंने रामायण देखी भी है, थोड़ी बहुत सुनी भी है। तो मुझे मतलब रामायण बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, उसकी स्टोरीज बहुत अच्छी होती है और मतलब उसकी जो अनटोल्ड स्टोरीज होती हैं जैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम अगर उसमें डीपली जाएंगे तो हमें कुछ वैल्यूज भी मिलेगी उसमें से, मतलब कुछ तो नहीं, बहुत सारी वैल्यूज सीखने को मिलेगी। ओके, थैंक यू। गीतांश। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम गीतांश है और मैं मानवगढ़ स्मार्ट स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरे को ज्यादा रामायण का पता नहीं है, इसलिए मैं इस सेशन को शुरू किया है कि मेरे को पता लग सके डीप रामायण के बारे में। ओके, थैंक यू। और कौन बता यहाँ पर? ठीक है, विल टेक वन लास्ट और उसके बाद हम से शुरू करेंगे। हाँ चलो, खुद ही हैंड रेज हो गया। ग्रेट, गौरांगा। हरे कृष्णा, जैसे आपको पता है कि मेरा नाम गौरांगा है। मैं शिक्षांतर में पढ़ता हूँ, सेक्टर 41 गुड़गांव, और क्लास 4th में हूँ मैं। और रामायण का मैं सबके जैसे बचपन से सुनता आ रहा हूँ। मैंने वो आपको तो बचपन चले गया अभी भी। मतलब जब मैं 1 साल का था, 2 साल का था, तब से मैं सुनता आ रहा हूँ। मैंने बच्चों के लिए जो रामायण थी, मैंने 2 अलग अलग वर्जन ऑलमोस्ट 5 टाइम्स पढ़ रखे हैं। और फिर ऑलमोस्ट लॉकडाउन में जब नहीं, उसके अलावा कुछ बताइए, लॉकडाउन के अलावा कुछ बताइए, बोर हो गया मैं सुन के। और कुछ है तो बताइए। ऐसा कुछ नहीं है प्रभु जी। कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर थैंक यू। एक व्यक्ति से और सुन लेते हैं जिसने पढ़ा है एक्चुअल में रामायण को, तो वो अच्छे से बता पाएगी। बावनी। जी, मेरा नाम बाविनी, मैं आवाज नहीं आती। गुड़गांव। मैंने जब मैं 1st क्लास में थी तब पापा मेरे लिए जब ऑफिस से जहाँ जहाँ जाते थे तो मेरे लिए बुक्स लाते थे, तो मेरे को तब रीडिंग की हैबिट पड़ी थी। और जब मैंने रामायण पढ़ी तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। और अभी अभी मैंने शुभदास जी की भी रामायण पढ़ी थी, तो उसमें हर एक चैप्टर के बाद उसके जो भी जैसे कंट्रोवर्शियल चीजें होती हैं उन पे एक नोट लिखा हुआ है, तो वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ग्रेट। आपने पढ़ ली पूरी शुभदास की 6 बुक्स? यस सर, पढ़ी। ओह ग्रेट, वेरी नाइस। ठीक है, तो और भी लोग रह गए हैं, बट आई जस्ट स्टॉप ओवर हियर बिकॉज टाइम भी खत्म हो रहा है। विल जस्ट सी कि रामायण, अच्छा आपने किसी को पता है कि रामायण कैसे शुरू होती है? एक्चुअली मैं हम इस चीज को डिटेल में कवर करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन विच विल बी नेक्स्ट वेडनेसडे, बट जस्ट एक बेसिक क्वेश्चन के साथ रामायण शुरू होती है। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्या है जिसके साथ रामायण शुरू होती है? हाउ डज इट स्टार्ट? दैट क्वेश्चन विल डिस्कस। वे तेजस ने हाथ खड़ा किया है, तो तेजस से पहले पूछते हैं, फिर वंदना से। प्रभु जी, सबसे पहले यज्ञ होते हैं। हाँ, पर क्वेश्चन क्या था? यज्ञ, कौन सा यज्ञ होता है सबसे पहले? प्रभु जी, यज्ञ का नाम तो नहीं याद। पर किस लिए हो रहा होता है यज्ञ? वो पुत्र प्राप्त करने के लिए। वो तो बहुत बाद में आप पहुंच गए हैं, मतलब इतना नहीं है। ये तो वो जो हमको दिखाया जाता है वो है, ऐसे शुरू नहीं होती रामायण। वृंदा। वो क्वेश्चन होता है, आई डोंट रिमेम्बर किसने किससे पूछा है, पता नहीं, शायद नारद मुनि ने पूछा था, पता नहीं क्या हुआ था ऐसा। तो क्वेश्चन वाज कि ऐसा कौन है, कोई ह्यूमन है अगर कोई, या एनीबॉडी ऑन दिस प्लैनेट जिनमें बहुत सारी क्वालिटीज नेम की थी, दैट वो ये भी हो, वो ये भी हो, ऐसा करके। दैट वाज द क्वेश्चन। yes, almost correct. Gauranga, you want to add or subtract something, Gauranga?
प्रभु जी मैंने अभी शुभ विलास प्रभु जी की रामायण पढ़ी थी, तो उसमें ये क्वेश्चन था, बट मैं थोड़ा सा इसके आगे का बताना चाहता था। तो अब नहीं बताना चाहते? क्या? अब बताना चाहते हो या नहीं? अरे बोलो यार, हैंड रेज किया, बोलो क्या? ठीक है, रश्मि। तो मैंने जब पढ़ा था तो उसमें पहले वाल्मीकि जी के बारे में बताया कि वो डाकू थे। हाँ। तो नारायण जी ने उन्हें पता नहीं किसने मतलब उन्हें बोला, तो वो क्या कहते हैं कि तुम अपने परिवार से पूछो कि हाँ। जो तुम कर रहे हो वो सही है या नहीं। तो फिर जब उन्होंने अपनी फैमिली से पूछा तो उन्होंने सबने मना कर दिया। एंड देन वो मतलब अच्छे से फिर क्या कहते हैं, यस दैट इज देयर, बट वो भी बाद में आता है, वो बाद में आता है। वो वाल्मीकि जी अपना स्टोरी सुनाते हैं, दैट कम्स लेटर, बट हाउ डिड इट स्टार्ट? भावनी। प्रभु जी वाल्मीकि मुनि ने नारद मुनि से पूछा था कि कोई इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसमें राइचियसनेस और ब्रेवरी और बहुत सारी क्वालिटीज थी। यस एग्जैक्टली। नारद मुनि से एक सिंपल सा प्रश्न पूछते हैं वाल्मीकि जी कि विच इज द परफेक्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। ऐसा कोई व्यक्ति है जो परफेक्ट है, विच इज फ्लॉलेस, जिसके अंदर कोई भी फ्लॉ नहीं है। और उसके बाद नारद मुनि इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, पूरा का पूरा रामायण सुनाते हैं वाल्मीकि मुनि को। और उसके बाद उनको बोलते हैं कि आप तपस्या कीजिए, और तपस्या करते हैं वो। उसके बाद ब्रह्मा जी खुद अवतार लेते हैं, वो आते हैं वाल्मीकि मुनि के पास में, और वो आकर वाल्मीकि जी को वो देते हैं, शक्ति देते हैं, जिससे वो पास्ट को भी देख पाए, प्रेजेंट को भी देख पाए, और फ्यूचर को भी देख पाए। तो जिस समय पर वाल्मीकि मुनि रामायण लिखना शुरू करते हैं, उस समय पर सीता उनके आश्रम में ही होती है। बट वाल्मीकि जी पूरा का पूरा रामायण लिख डालते हैं, स्टार्टिंग से लेकर कैसे भगवान राम का जन्म हुआ उससे पहले से लेकर एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है, और फ्यूचर में भी कैसे लव और कुछ जा करके राजा बनेंगे इन द फ्यूचर, वो सब वो लिख देते हैं वाल्मीकि मुनि। तो यहाँ से यहाँ इस प्रश्न से पूरी रामायण अनफोल्ड होना शुरू होती है कि इज देयर अ पर्सन ऑन दिस अर्थ विच इज परफेक्ट, विच इज फ्लॉलेस। नाउ इंटरेस्टिंगली लोग ये बात करते हैं कि भगवान ने अच्छा नहीं किया। भगवान, जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स है ना इसके अंदर, कि भगवान ने ऐसे किया, भगवान ने वैसे किया, भगवान ने ऐसे नहीं करना चाहिए था, उनको प्लॉट ढूंढने का प्रयास करते हैं इन लॉर्ड राम हिमसेल्फ। बट उन लोगों को ये नहीं पता कि रामायण शुरू कैसे हो रही है। रामायण स्टार्टिंग विद टॉकिंग, एंड द होल रामायण टॉक्स अबाउट लॉर्ड राम हु इज अ फ्लॉलेस पर्सन। तो अगर किसी ने रामायण का स्टार्टिंग भी सुना है ना, ही विल एटलीस्ट बी कन्विंस्ड कि भगवान जो भी कर रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस है। देयर इज सम डीप रीजन बिहाइंड इट। आप देखिए, कोई भी जो बड़ा व्यक्ति होता है ना, एनी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, एनी इंटेलिजेंट पर्सन, वो कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसका इल फेमी हो संसार के अंदर। आप बड़े व्यक्ति को छोड़िए, हम भी यहाँ पर क्लास के अंदर जितने भी 37-38 लोग बैठे हैं, क्या माइक ऑन करके हम में से कोई कुछ उल्टी सीधी बात नहीं बोलेगा, कुछ हरकत नहीं करेगा, है ना? या फिर अपना कैमरा ऑन नहीं करेगा जहाँ पे घर के अंदर कुछ भी चल रहा है, बनियान के अंदर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, पैर ऊपर करके बैठे हैं, ऐसा कोई नहीं करेगा, क्योंकि पता है कि ऐसा कुछ करेंगे तो हमारी बेइज्जती हो सकती है। ऑल्दो इज्जत नहीं है ज्यादा कुछ हमारी, बड़ा मुझे कि नहीं यार बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। वी बिकम सो कॉन्शियस व्हेन वी आर इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो आप सोचिए, वो व्यक्ति जो स्वयं भगवान है, जिसको आगे पूरी दुनिया, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनको फॉलो करने वाले हैं, जिनको लुक अप टू करेंगे, वो कोई गलती कैसे कर सकता है? दिस इज अ सिंपल थॉट आई वांट टू लीव यू विद टुडे। इसके बारे में सोचना चाहिए कि भगवान अगर अपेरेंटली कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो हमको समझ नहीं आ रहा है, जो हमको लग रहा है कि गलत है, देन वी मस्ट अंडरस्टैंड कि नहीं, गलत तो नहीं है। भगवान कैसे गलत कर सकते हैं यार? ही इज परफेक्ट, अच्युत, इनफॉलिबल। तो वो कुछ कर रहे हैं ऐसा जो हमें समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब हमको वी हैव टू गो इन डीप। हमको शास्त्र के अंदर और गहराई के अंदर जाने की जरूरत है, क्योंकि जितना गहराई के अंदर हम जाएंगे
उतना ज्यादा हम भगवान के मनोभाव को समझ पाएंगे। भगवान ने स्क्रिप्चर्स के अंदर, जैसे हम डायरी लिखते हैं ना, तो डायरी के अंदर क्या करते हैं, हम अपना फीलिंग्स लिखते हैं, मनोभाव, वी कम्युनिकेट। तो भगवान की डायरी है, उनके स्क्रिप्चर्स जो हमारे लिए दिए उन्हें, स्क्रिप्चर्स के अंदर भगवान ने अपनी मनोस्थिति, मनोवृत्ति, अपना मनोभाव दे दिया है। His written his feelings, his emotions in the scriptures. अगर हम उनको पढ़ेंगे, that means we are directly communicating with the heart and mind of the Supreme Lord. So therefore it is very important कि हम सुने और साथ साथ उसको पढ़े भी। ठीक है, भगवान राम के अंदर फॉल्ट नहीं है, दिस इज नॉट इट, ऐसा वर्णन आता है इन द श्रीमद् भागवतम। आई जस्ट शेयर दिस वर्स और उसके बाद मैं आपको वो इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा, फिर मैं एंड करूंगा। स्क्रिप्चर्स के अंदर ऐसा वर्णन आता है, दिस वर्स, पुरुषो रामचरितम श्रवणैरुपधारयन् हानि संसात् वरो राजन कर्म बंधैर्विमुच्यते। O King Parikshit, anyone who orally receives the narrations concerning the characteristics of Lord Ramchandra's pastime will ultimately be freed from the disease of envy and thus be liberated from the bondage of fruitive activities. तो अगर कोई भगवान के जो नरेशंस हैं उनको सिर्फ सुनता है तो वो ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा पूरे तरीके से, और जो कर्म फल है, कर्म बंधन विमुच्यते, उससे भी मुक्त हो जाएगा। तो सोचिए, जिस व्यक्ति के बारे में सुनने से हम फ्लॉलेस बन जाएंगे, वो व्यक्ति फ्लॉलेस नहीं होगा क्या? या वो व्यक्ति कोई गलती कैसे कर सकता है? तो एटलीस्ट हमको इतना कन्विक्शन होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम कोई व्यक्ति हमको क्वेश्चन करे ना भगवान के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, तो एटलीस्ट वी हैव दिस कन्विक्शन कि गलत तो नहीं किया होगा कुछ भगवान ने, है ना। और इसके बारे में और भी डिटेल में है, बट मैं कभी बाद में सुनाऊंगा आपको। दिस थिंग, लॉर्ड शिवा इज नरेटिंग रामायण टू पार्वती जी, और वो बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में उसका वर्णन करते हैं। ही टेल्स दिस, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हरि सत हरि भजन जगत सब सपना। ही टेल्स कि आई एम टेलिंग यू माय ओन एक्सपीरियंस, सत हरि भजन, ओनली दिस हरि भजन, दिस हियरिंग ऑफ द पास्टम ऑफ लॉर्ड इज ट्रू, एवरीथिंग एल्स इज इल्यूजरी, आपको फंसाएगा बाकी चीजों में। सो द स्टोरी पार्ट, जब लंका के अंदर सीता मैया इज बीइंग टॉर्चर्ड बाय रावण, सीता मैया को रावण बार बार आके टॉर्चर कर रहा है और उनको आगे बोल रहा है अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी तो मैं क्या करूंगा। उनको 1 साल का समय देता है रावण, अगर बोलते हैं कि अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी 1 साल के अंदर तो मैं तुम्हें काट के खा जाऊंगा, रावण बोलता है उनको। सीता से आपको जो करना है कर लो मेरे साथ में, आई विल नॉट इवन लुक एट यू। रावण की तरफ एक बार भी देखा भी नहीं था सीता मैया ने, और रावण हर बार बड़े सुंदर सज धज के आता था सीता से इंटरैक्ट करने के लिए, बट हर बार सीता डिड नॉट इवन लुक एट हिम फॉर इवन वन। बहुत बेइज्जती करती थी सीता मैया उनकी, बट वो भी घमंडी डीठ आदमी था, उसको फर्क नहीं पड़ता था कुछ। तो एक बार आखिर में यही होता है, रावण कम्स एंड गिव्स दिस थिंग कि अगर आपने फाइनल अल्टीमेटम देता है कि देखो 1 महीना रह गया है, अगर ये 1 महीने के अंदर अगर तुमने मेरे को अग्री नहीं किया मेरे साथ विवाह करने के लिए, उनको बहुत सारे ऑफर बताते हैं कि तुमको मैं रानी बना के रखूंगा, मंडोदरी से ऊपर तुम्हें रखूंगा, तुमको ये फैसिलिटी मिलेगी, ये सब मिलेगा, ऐसे मिलेगा, तुमको पूरा पुष्पक विमान तुम्हारा होगा, तुमको जहां जाना है तुम घूम के आ सकती हो, ये सब गहने मिलेंगे तुम्हें, जो भी एंटाइसमेंट अलॉरमेंट उनको देते हैं। नहीं मानती सीता मैया, तो बोलते हैं अगर तुम नहीं मानोगे तुमको काट के खा जाऊंगा। ये करने चली जाती है। सीता मैया इज टोटली डिस्ट्रॉट और शी थिंक्स कि शी विल कमिट सुसाइड। तो सीता मैया की जो बाल होते हैं ना इतने लंबे होते हैं, उसको क्या करती है, वो ऊपर जो टहनी जा रहती है टहनी से बांध कर शी इज थिंकिंग कि उसको मैं अपने गले में बांध के आई विल कमिट सुसाइड, वैसे करके शी इज थिंकिंग एंड शी इज वेरी मोरस, बहुत परेशान होती हैं, बहुत डाउन होती हैं। तो उसी समय पर जस्ट हनुमान जी पहुंचते हैं वहां पर। तो हनुमान जी पहुंच करके नाउ ही इज थिंकिंग कि सीता मैया ऐसे परेशान है, और वो पूरा एपिसोड देखते हैं रावण का आने का। तो रावण के आने का जब एपिसोड देखते हैं तो उस समय तो कुछ नहीं बोलते, बाद में सीता मैया व्हेन शी इज थिंकिंग टू कमिट सुसाइड, ही इज थिंकिंग कि मैं क्या करूं। तो पूरा राम जी का कथा रामायण वो बहुत ही सुंदर तरीके से इन अ पोएटिक म्यूजिकल फॉर्म, पता नहीं कहाँ से वो बैंड बाजे वाले लेके आते हैं, बट बहुत सुंदर तरीके से वो सुनाते हैं रामायण। और सीता मैया जब ये सुनती है शी इज टोटली एट पीस, उनको बहुत अच्छा लगता है ये सुन करके, एंड शी गिव्स अप हर थॉट ऑफ कमिटिंग सुसाइड।
और वो बैठी हैं आराम से, वो खो जाती है और कुछ समय बाद उनको रियलाइज होता है कि अरे मैं तो लंका में हूँ, लंका के अंदर रामायण कौन सुना रहा है। देन शी आस्क्स कि कौन है यहाँ पर, कौन कर रहा है। एंड देन हनुमान जी हु इज इन द साइज ऑफ अ मक्खी, एक हाउस फ्लाई के साइज के हैं, वो सामने आते हैं और आकर के वो प्रकट होते हैं, बोलते हैं कि मैं आया हूँ और मैं राम जी का दूत हूँ करके। तो शी डज नॉट एक्सेप्ट कि राम जी का दूत है, शी सेज कि ये कोई राक्षस ही होगा। और राक्षस रावण का नया प्लान है, बिकॉज मैं इससे मानी थी तो रावण वो कर रहा है, कोई अलग अलग ट्रिक अपना रहा है मेरे को मनाने के लिए। तो शी सेज क्या प्रूफ है? बोला अभी पूरा रामायण सुना है आपको, और क्या चाहिए प्रूफ? कह रहे वो सबको पता है दुनिया में, किसको नहीं पता राम जी का, हमारे राम जी जो है इज सो ग्लोरियस, इज सो वेलरस, हर कोई जानता है उनके बारे में, इसको बड़ी बात क्या है इसमें, कोई और प्रूफ दो। तो उसके बाद हनुमान जी अंगूठी देते हैं सीता मैया को। आपने सुना है ना, हनुमान जी अब जो सीता मैया का ही अंगूठी होती है, वो सीता मैया की अंगूठी राम जी उनको देते हैं और वही वापस वो रिटर्न करते हैं। तो वो जब अंगूठी देते हैं तो दैट टाइम सीता मैया इमीडिएटली शी बिकम्स वेरी हैप्पी, शी इज सो हैप्पी कि शी स्टार्ट्स क्राइंग विथ टीयर्स। आप में से कभी किसी साथ ऐसा हुआ है कि यू हैव क्राइड टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस? अभी तो हम इतना हार्ड हार्टेड हो गए हैं कि आंसू भी नहीं निकलते हैं हमारे इस चीज को लेकर के ना। थोड़ा कुछ हम एक्टिंग करते हैं रोने धोने का, और उसके बाद में पता है कि इतना करने में मान जाएंगे तो मान जाते हैं घर वाले जो भी फ्रेंड्स है, और हमारा हो जाता है कि immediately that smile comes on our face back. So Sita Maya was so happy that she started crying tears of happiness. But then all of a sudden intelligence strikes her back. उनका दिमाग फिर से ठिकाने पर आता है और तो बोलते हैं, दिमाग की बत्ती जलती है, बोलते हैं कि ये भी ट्रिक हो सकती है कोई। अंगूठी तो है, अंगूठी कोई ऐसे बनाना, फैशन करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। राक्षस जो होते हैं दे नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रिकरीज, माया में एक्सपर्ट होते हैं वो। तो वो कहते हैं कि मैं इससे भी नहीं मानूंगी, कोई और प्रूफ चाहिए मेरे को। क्या प्रूफ, और क्या प्रूफ चाहिए अब इसके लिए? तो हनुमान जी भी काफी इंटेलिजेंट होते हैं, हनुमान जी पूरी तैयारी के साथ में आए होते हैं। यही सेम क्वेश्चन जो है हनुमान जी पूछ लेते हैं एक्चुअल में। दैट इज वाई हनुमान जी इज हेल्ड बाय वाल्मीकि मुनि एज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। उनका जो प्रणाम मंत्र है हनुमान जी का, अतुलित बलदामम हेम शैलावदेहम धनुज बन कृषाणुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और जितने भी सारे ज्ञानी उनमें सबसे अग्रगण्य, मतलब इज द टॉप मोस्ट लीडर होते हैं। तो हनुमान जी ये सेम क्वेश्चन पूछ लेते हैं पहले ही जब वहां पे मिलते हैं राम से। और राम जी कहते हैं कि मेरे को भरोसा है कि बाकी सब में सिर्फ तुम ही हो जो सीता का पता ढूंढ पाओगे, इसलिए मैं तुमको ये अंगूठी दे रहा हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं कि अंगूठी तो आप दे रहे हो, बट सीता मैया ने अगर ये क्वेश्चन पूछा तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा? तो यू मस्ट टेल मी समथिंग विच हैज जस्ट हैपेंड बिटवीन यू एंड मदर सीता, जो और कोई भी नहीं जानता। ऐसा कुछ बताइए मेरे को, ऐसा कुछ इंस्टेंस जो सिर्फ आप दोनों के बीच में ही है, नो वन एल्स नोज इट, सो दैट जब मैं ये इंस्टेंस बताऊं सीता मैया को तो देन शी बिलीव्स कि आई एम योर सर्वेंट एंड यू नो वेयर सीता इज, और आप सीता मैया को बचाने आ रहे हैं। तो वो क्या इंस्टेंस था वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सुनाऊंगा, ठीक है? हरे कृष्णा। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं। इसी बहाने आप आओगे तो सही नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्या इंस्टेंस था वो जानने के लिए। वो स्पेशल पास टाइम जो सीता और राम के बीच में ही हुआ था, जो हनुमान जी सुनाते हैं, जब वो सुनाते हैं तो सीता मैया को यकीन होता है, ठीक है? रश्मि आपका कुछ क्वेश्चन है? यस सर, व्हाई वुड सर हम ये जो टीका लगाते हैं क्यों लगाते हैं? ये टीका, ये सब चीजें होंगी कवर धीरे धीरे डिटेल में, सब कुछ एक बार में नहीं बताएंगे, धीरे धीरे करके सब बताया जाएगा आपको, ठीक है? ओके सर। यस तेजस। प्रभु जी आप हर क्लास के एंड में सस्पेंस क्यों दे देते हो? ये तो जरूरी है ना, हमको ही तो अपनी दुकान चलानी है, वरना आज 35 आए हैं, कल को 15 लोग होंगे तो कैसे चलेगा फिर? विभूति। प्रभु जी हनुमान जी ने क्या बताया था सीता जी को? हाँ वो मैं बताऊंगा, जस्ट अब से 24/7 कुछ घंटे बाद में आपको 167 आवर्स बाद आई टेल दिस टू यू, जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है? Redmi 8A Dual का भी कुछ क्वेश्चन है?
सर नेक्स्ट क्लास कब होगी अब? वेडनेसडे 8 PM नेक्स्ट वेडनेसडे 14th of September। थैंक यू सर। भाविनी, अगर आपको स्टोरी पता है तो बिल्कुल मत बताइएगा, और कुछ पूछना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। प्रभु जी क्वेश्चन है। हाँ पूछिए क्वेश्चन। प्रभु जी आपने बताया कि हनुमान जी बहुत छोटे साइज में आए थे, हाँ तो वो अंगूठी कैसे देते कि वो अंगूठी तो उनसे भी बड़ी होगी फिर? हाँ, हनुमान जी मैंने ऐसे पढ़ा था कि अंगूठी को अपनी पूंछ के अंदर बांध के लाए थे। नहीं, पहले पूंछ के अंदर था, बाद में अंगूठी को मुंह के अंदर करके रखते हैं, फंसा के रखते हैं उसको। अभी कुछ तो ट्रिक होगा, हनुमान जी को इतनी सारी सिद्धि आती है। हनुमान जी इज द किंग ऑफ सिद्धीज ना, उनको सारी सिद्धि आती है। तो जो सिद्धि के कारण अपने पूरे बॉडी को छोटा कर सकते, तो अंगूठी को छोटी करना कोई बड़ी बात नहीं होगी उसके लिए। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। अगर आपको कुछ और किसी को सुनने को मिलता है तो आप सोचिएगा इसके बारे में। पर हनुमान जी जो अंगूठी है उसको मुंह के अंदर दबा के रखते हैं, बिकॉज वो ये है कि कहीं पर भी रखूंगा तो उसको गिरने का चांस है, उसको अपने मुंह के अंदर रखते हैं वो। व्हाट आई हैव हर्ड। गौरांगा? तो जी मैम रामायण से रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन, बट वेडनेसडे को सेम लिंक होगा या दूसरा आएगा? हाँ सेम लिंक ही रहेगा, वही अच्छा लिंक। ओके ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर और हम फिर से इसको आगे लेके जाएंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट हाउ डिड रामायण स्टार्ट। उसका पूरा स्टोरी हम सुनेंगे फ्रॉम वाल्मीकि रामायण, और रामचरितमानस के अंदर भी कैसे बताया गया है हाउ डिड रामायण स्टार्ट, ये हम इसको डिस्कस करेंगे। और फिर धीरे धीरे करके हम ऐसे उसको आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अच्छा, व्हाट वे डू यू वांट, आप कैसे चाहते हैं कि हम शुड बी मेक अ प्रॉपर कोर्स, लाइक कि हम ये सारा ऑलरेडी डिफाइन कर दें, इस क्लास में इतना होगा, इस क्लास में इतना होगा, या लेट इट गो इनफॉर्मल तरीके से जाए, चीजें आराम से फ्री फ्लोइंग जाए, हम कैसे चाहते हैं? आराम से डिप्लॉइंग। प्रभु जी आप सब लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं इसको। थैंक यू ओमकार। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं किस तरीके से आप चाहते हैं। यू वांट इट डिफाइंड, जिसके अंदर हम ये डिफाइन कर लें कि इस क्लास के अंदर ये डिस्कस होगा और इतने दिन में या इतने महीने में हम कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे पूरा रामायण को, या फिर चलता रहे जैसे जैसे हो। Which way do you want? ये आप लिख सकते हैं। Till the time Abhinav, you can ask your question. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने सुना है कि किसी का जो था बोलता है, मतलब जो प्रार्थना करते हैं लोग भगवान के प्रति, उसे भंग नहीं करना चाहिए। लेकिन रामायण में एक वो मेघनाथ को ये वरदान था कि वो माँ काली की या एक माता का वरदान था, जब वो उनकी पूजा करके युद्ध भूमि में जाएंगे तो उनके पास बहुत सारी शक्ति आ जाएंगी। उससे वो मतलब वो उसके बाद का था जब उनने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। तो फिर जब वो पूजा कर रहे थे, मतलब जो मेन जो युद्ध हुआ था उनके बीच में लास्ट वाला, तो उससे पहले ही राम की उनकी सेना ने उनके तप को भंग कर दिया था बीच में। हाँ अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो इस चीज को हम करेंगे थोड़ा समय बाद। अगर मैं दिस इज समथिंग, इसको मैं एक दो लाइन में आंसर नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्लास में इसको आंसर करूंगा। दिस इज ऑलमोस्ट रिलेटेड टू द क्वेश्चन कि भगवान ने वाली को पीछे छुप के क्यों मारा था। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, मैं उसका आंसर दूंगा, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। हम मिलेंगे अगले हफ्ते और हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे रामायण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।